आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो क्वेश्चन में हमें एक इंटीग्रल आई गिवन है जो कि है इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय कॉस ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो ये हमें इवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो इसे इवेल्यूएट करने के लिए हम सबसे पहले कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं पूरे इंटीग्रल को और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स और नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक कॉस एक्स तो पहले से ही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रल इस फॉर्म में। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है ये हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को ले जाते हैं राइट हैंड साइड तो हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गई। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर देते हैं। तो अब इंटीग्रल आई क्या बन गया, इंटीग्रल आई बन गया इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में है 1 प्लस साइन एक्स। तो ये हमारे पास इंटीग्रल इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम साइन एक्स को टी एज्यूम कर लेते हैं, साइन एक्स को अगर हम टी माने तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा कॉस एक्स डी एक्स और टी का डिफ्रेंशिएशन आएगा डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स हमारे पास डी टी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कॉस एक्स डी एक्स है वो तो डी टी बन गया और साइन एक्स को हमने टी माना तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे बन गया 1 प्लस टी। तो अब इंटीग्रल आई क्या बन गया, इंटीग्रल आई बन गया इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू में आ गया 1 प्लस टी। तो ये हमारे पास इंटीग्रल बन गया। ठीक है, तो अब हम पूरे इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड भी कर दिया। तो ये बन गया 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन, यहाँ पे 2 है। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख देते हैं हम 2t+1 माइनस ऑफ t-1, इस तरीके से लिख दिया। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आएगा माइनस टी और प्लस में 1, तो t से t तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस टी है और 1 + 1 2 के इक्वल ही आने वाला है। तो इसलिए हमने 2 को इस फॉर्म में लिख दिया और नीचे है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू में है 1 प्लस टी और यहाँ पे है डी टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रल। अब इस टर्म के लिए हम इंटीग्रल अलग लिख देते हैं और इस टर्म के लिए भी अलग लिख देते हैं। तो इंटीग्रल आई बन गया 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ गया t+1 और डिवाइड में आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी, यहाँ पे डी टी और माइनस में आ गया 1/2 टाइम्स इंटीग्रल t-1, नीचे है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू में आ गया 1 प्लस टी और यहाँ पे भी आ गया डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे t+1 से t+1 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास t-1 और नीचे है 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी। तो सबसे पहले हम ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमें पता है कि इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आता है, ये आता है हमारे पास 1/2a टाइम्स ln मॉड ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन आता है। तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे t है और ए स्क्वायर की जगह पे 1 है, यानी a की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इंटीग्रल डी टी डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 ln मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल आ गया और यहाँ पे डिवाइड में 2 एक और है तो ये 1/4 बन गया। तो फर्स्ट पार्ट का पूरा इंटीग्रल हमारे पास ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में ये है हमारे पास, तो इसको अगर हम देखें इंटीग्रल वाला टर्म तो वो है इंटीग्रल t-1। अब इस माइनस साइन को अगर हम अंदर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी, t-1 की जगह पे और यहाँ पे है डी टी। ठीक है, और 1 माइनस टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी, तो ऐसे लिख दिया और यहाँ पे 1 प्लस टी एक ऑलरेडी है। तो ये 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कैंसिल हो गया तो ये बन गया इंटीग्रल डी टी डिवाइड बाई t+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो इंटीग्रल डी टी डिवाइड बाई t+1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा -1 डिवाइड बाई t+1, क्योंकि t+1 एक लीनियर टर्म है इसलिए हमने इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दिया। तो ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया और यहाँ पे एक 1/2 भी है, माइनस साइन तो हम पहले अंदर ले गए थे और 1/2 है तो इस पूरे को हम 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो जो सेकंड पार्ट है इस पूरे का इंटीग्रल आ गया हमारे पास -1 और डिवाइड में आ गया 2 टाइम्स t+1। तो ये तो सेकंड पार्ट का इंटीग्रल आया और फर्स्ट पार्ट का हम देख चुके हैं वो आया 1/4 टाइम्स ln मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस टी आएगा x की जगह पे तो ये 1 प्लस टी और डिवाइड में 1 माइनस टी आया क्योंकि यहाँ पे हमने t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा है तो ये आ गया और ये हमारे पास इंटीग्रल आई आया है। ठीक है, अब t हमने किसे माना था, t हमने माना था साइन एक्स को तो उसे पुट कर देते तो इंटीग्रल आई बन जाएगा हमारे पास 1/4 टाइम्स ln मॉड में 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स।
ठीक है। और माइनस में आ गया 1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस 1। ये तो हमारे पास इंटीग्रल आ गया, और प्लस में हम कांस्टेंट सी भी लिखेंगे क्योंकि ये हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल करा है, तो ये पूरा हमारे पास इंटीग्रल आई आ गया, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।